एक की मांग का सिंदूर लगा रही हो और बाहर कहीं और रंगलिया मना रही हो। दिस इज द रॉन्ग। आज जिस पोस्ट पे वो बैठी है वो उसका पति का देन है। अगर उसका पति उसका साथ नहीं देता तो शायद वो अपना सपना साकार नहीं कर पाती। ये लोग बेटा को डीएम बना देता है, वो पाप को छोड़ देता है। मुमकिन नहीं है। आप देखिए सोशल मीडिया पर तो हुआ है। असर अगर नहीं होता तो बक्सर में अभी थाना में मामला क्यों पहुंचा है? 100 से ऊपर केसेज आ चुकी है कि अपनी पत्नियों को बुला लिया गया है घर। मामला तो बढ़ गई ना। बीबी कहीं भी किसी गैर मर्दों के साथ अफेयर बनाए, रिलेशन बनाए और पति देखता रहे टुक टुक, वाह बहुत बढ़िया, देख रहे हैं, मजे करो। और हम भी चले भाई कहीं और मजे करने। आप पति को भी तलाक नहीं दिया, आप सोसाइटी को दिखाना चाहती हैं कि हम एक पति बर्ता नारी हैं और बाहर आप दूसरे गैर मर्दों के साथ अवैध संबंध बना रहे हैं। ये गलत है, जो नहीं करना चाहिए। एसडीएम मैडम बेवफा निकली निकली निकली, तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। ये कौन बोल रहा है? अब इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए? मतलब वीडियो बना लेता वो पति उसका और तब वायरल करता, तब आप या हम मानते हैं। जब दाल में काला नहीं है तो कोई पागल है कि सर पिटवाएगा। शर्म आना चाहिए उस महिला को जो पति के होते हुए गैर मर्द के साथ संबंध बनाती है, पति के तमाम मेहनत और संघर्षों को भुलाकर दूसरे मर्द का दामन थाम लेती है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा तमाम लोग इन दिनों सोशल मीडिया पर कह रहे हैं। वहीं साथ में ये भी कहा जा रहा है कि शर्म आना चाहिए उस पति को जो पत्नी की इज्जत को पूरी तरीके से मीडिया और सोशल मीडिया में लाकर छीछालेदर कर रहा है। इस प्रकार का तमाम वाद विवाद चल रहा है। इसका असर अब ये देखने को मिल रहा है कि बक्सर में भी महिला थाने में जाके ये शिकायत करती है कि हमारी पढ़ाई हमारा पति छुड़वा देता है। वो कहता है कि यदि एसडीएम बन जाओगी हमें भी ज्योति मौर्य की तरह धोखा दे दोगी। हमारे साथ प्रियंका झा जी हैं, इनसे भी जानेंगे और तमाम यूथ लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। मैम, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे अब कैसे होगी पढ़ाई उन महिलाओं की? अब तो महिला लोग कह रही हैं कि पति जो है नाम कटवा के इन जगह से ला के घर पे बैठा दे रहा है। अब कैसे होगी पढ़ाई? देखिए, किसी के एक से हमारे समाज पे कोई असर नहीं पड़ सकता है। और रहा सवाल पढ़ाई लिखाई छुड़वाने का, तो अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो 100 से ऊपर ऐसे केसेज आ चुके हैं कि लोग अपनी पत्नी को या जो भी लोग अपनी परिवार को आगे बढ़ाना चाह रहे थे वो लोग अपने घर बुला रहे हैं कि नहीं अब तुझे पढ़ाई नहीं करनी है। जैसे कि आपने कहा कि अभी बक्सर की केस सामने में है कि पत्नी को वापस बुला लिया और वो मामला थाना तक पहुंच गई है। तो देखिए, जहां हमारी एक तरफ बेटियां या महिलाएं देश का नाम रोशन करने में लगी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ एक ऐसी हर समाज में होती है, हर बीच में होती है, एक ऐसी बदतमीज और एक ऐसी कलंकित महिला उत्पन्न होती है या पुरुष उत्पन्न होते हैं जो समाज के लिए बहुत बड़ा वो कलंक साबित होते हैं। उसी चीजों को देखते हुए ज्योति मौर्य की कहानी स्टार्ट होती है और उसके कारण हमारे समाज या हमारे देश या हमारी महिलाओं पे कोई बुरा असर पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि जहां एक तरफ ज्योति मौर्य है तो वहीं दूसरी तरफ एक और पदाधिकारी है जिन्होंने अपने परिवार के लिए गृह प्रवेश में छुट्टी लेने के लिए उसने आवेदन डाला और उस आवेदन को रिजेक्ट कर दिया गया। उस महिला को, उस पदाधिकारी को छुट्टी नहीं मिला, उसने रिजाइन मार दिया। क्यों? क्योंकि वो नौकरी उस पोस्ट पे इसलिए बैठी थी क्योंकि उसको अपने परिवार को खुशी देखना था, उसको अपनी खुशी देखनी थी, ना कि गुलामी करना था। इसलिए उसने नौकरी को ठुकरा करके अपने परिवार के पास गई थी। लेकिन वहीं एक तरफ हमारे समाज में ऐसी कलंकित महिला उत्पन्न हुई है जो समाज को हर स्तर से कलंकित करने के लिए खड़ी हुई है। जैसे आपने कहा कि एक गाना जो है सो काफी वायरल हो रही है। देखिए, समय के अनुकूल जो है ना वो चीजें बदलती रहती है। एक तरफ जहां हमारी महिलाएं देश का नाम रोशन करती है, वहीं एक महिला आकर के इस तरह का चीज करके सारे महिला को, हर समाज को शर्मसार करने का काम की है। हम लोग खुद इस चीजों को देख करके शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जैसे कि आलोक मौर्य जी। मैं उनको पहले तो सम्मान करती हूँ कि वो एक सफाई कर्मी रहते हुए अपनी सपना को ना पूरा करके अपनी पत्नी को अपना सपना समझ करके उसको हाथ थाम करके उस मंजिल पर बैठाने के लिए रोड पे निकल गया। और उसको भी बहुत ताना भी मिला होगा समाज में हर स्तर से, लेकिन उसने कभी मुंह उठा के बोला नहीं होगा, उसने रोका नहीं होगा अपनी पत्नी को, लेकिन उसके साथ खड़ा रहा। लेकिन यही वो कलंकित, मैं उसको ये कहना, मैं नाम नहीं
लेना चाहती हूँ, क्योंकि आज जिस पोस्ट पे वो बैठी है वो उसका पति का देन है। अगर उसका पति उसका साथ नहीं देता तो शायद वो अपना सपना साकार नहीं कर पाती। महिला हो कि आप महिला को कह रही हैं कि वो कलंकिनी है, वो कह रही हैं कि वो पूरी तरीके से रिश्ते को कलंकित की है, समझ में ये नहीं आ रहा है। एक महिला होकर आप दूसरे महिला की टांग खींच रही हैं। वहीं दूसरी तरफ बात करें कानून के दृष्टिकोण से, तो कानून का दृष्टिकोण ये कहता है कि एडल्ट्री वैलिड है। हमारे यहाँ यदि कोई महिला हो, कोई पुरुष हो, यदि दोनों की सहमति से कोई संबंध बन रहा हो तो वहीं कहीं से गलत नहीं। समाज में ये भी लोग कहेंगे। देखिए अगर आप संविधान की बात करेंगे और सोसाइटी की बात करेंगे ना, तो हमारा समाज अभी उतना आगे नहीं बढ़ा है कि भैया तुम शादी करो, घर में पत्नी को रखो, घर में पति को रखो और बाहर तुम और कहीं जाके रंगललिया मनाओ। ये हमारा समाज नहीं कहता है, ठीक है। चाहे कोई भी हो, लड़का हो चाहे लड़की हो, लड़का भी ऐसा करता है। लेकिन फिलहाल अभी हमारे सामने ज्योति मौर्य की कहानी आई हुई है। क्यों? क्योंकि देखिए आज संविधान की बात करते हैं तो हम यही तो कह रहे हैं कि जिस पोस्ट पे वो बैठी हुई है उसको तो पता है ना कानून क्या है, क्या संविधान क्या कह रहा है। उसको अगर दूसरे के साथ रिलेशन बनाना था तो पति को तलाक दे देना चाहिए था। आप पति को तलाक दे देती ना, लेकिन आप पति को भी तलाक नहीं दिया। आप सोसाइटी को दिखाना चाहती हैं कि हम एक पति बढ़ता नारी है और बाहर आप दूसरे गैर मर्दों के साथ अवैध संबंध बना रहे हैं। ये सोसाइटी कहां से इजाजत देती है? इस सोसाइटी में हर तरह के लोग रहते हैं और हर तरह के लोग ये कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि जो हमारे विदेशी कल्चर है वो हमारे समाज में भी वो चीजें फैले। इस शर्म को और ऐसे चीजों को हम सभी को मिलकर रोकना होगा, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो। पहले के समय में और आज के समय में, पहले पुरुष सच में प्रताड़ित करती थी महिला को, लेकिन अभी के समय में जितना पुरुष करता है प्रताड़ित, उतना ही काफी जनसंख्या में अभी के समय में महिला भी प्रताड़ित कर रही है। आपको मैं एक केस के बारे में बताना चाहती हूँ कि पटना में केस आई थी। वो महिला शादीशुदा थी, बच्ची थी उसका, और वो फेसबुक के माध्यम से एक गैर लड़का से, जो इंटर में लड़का था, उससे अफेयर चला के उससे शादी कर ली। थाना में जाके बॉन्ड पेपर बना, शादी कर ली। लड़का ले गया अपने घर, 10 दिन रखा, उसके बाद वो लड़का उसको रखने से इनकार कर दिया। वो लड़की फिर आई महिला गिड़गिड़ाने के लिए कि अब मुझे अपने पुराने पति के पास जाना है और मुझे जाना ही है उसके पास। आप बताइए क्या महिला गलत नहीं कर रही है? मतलब आप खाली वुमेन कार्ड खेलो, आप बनी है सिर्फ वुमेन कार्ड खेलने के लिए? नहीं, ये चीजें नहीं चलेगी। इस देश में जितना अधिकार आपका है उतना अधिकार मेरा भी है। स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता कहती है, समाज कहते हैं आप पढ़ो, शिक्षित की बात करो, शिक्षा की बात करो, पहनावे ओढ़ावे की बात करो, हर चीज सही है। लेकिन हमारे समाज, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता या हमारा संविधान ये नहीं कहता कि घर में पति को रख के बाहर तुम क्या मर्दों के साथ अफेयर करो। तलाक है, फैमिली कोर्ट जाओ, केस दायर करो, तलाक लो। ये क्या विक्टिम कार्ड खेल रही है? मैं वुमेन कार्ड, क्वीन कार्ड, ये नहीं चलने वाली है। अगर आप इतना अच्छी हैं और आप अभी आलोक मौर्य पे आप आरोप लगा रही हैं कि उसने मुझे दहेज प्रताड़ना, भाई किस बात की दहेज प्रताड़ना? 2009 में शादी हुई, 2023 है। इतना दिन आपको प्रताड़ना नहीं मिला, इतना दिन आपको कहीं प्रताड़ित नहीं किया गया। और जब आप पे आज नोटिस पे नोटिस आने लगी, आप पे बहुत सारा इल्जाम लगने लगा, तो आप लपेट लिए आलोक मौर्य को। आलोक मौर्य को मैं सलाम करती हूँ जो उसने सही चीजों को आगे लाया, सही समय पे लाया। और मैं ये कहती हूँ, मैं उत्तर प्रदेश के योगी सरकार से मैं मांग भी करती हूँ, उच्च पदाधिकारी से मैं मांग भी करती हूँ कि आलोक मौर्य से पति था, लव ट्रायंगल कहीं और चलाई इसके लिए नहीं, बल्कि वो एसडीएम पद पे बैठी है और तमाम मामलों में वो सम्मिलित पाई गई है, बाय एविडेंस के साथ पाई गई है। इसी के लिए उसको अविलंब वहां से उसको निष्कासित करना चाहिए और सरकार को उचित फैसला लेकर के उस पर सख्त से सख्त उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं सरकार से मांग करती हूँ। सही बात है, इस पूरे मामले पर जांच चल रहा है, जल्दी ही जांच का रिपोर्ट आएगा। अच्छा, इनकी बात से आप कितना कुछ सहमत हैं? क्या वाकई में पति की भी गलती है? लोग कह रहे हैं कि पति भी कहीं ना कहीं कसूरवार है, क्योंकि वो महिला की इज्जत को पूरी तरीके से मीडिया और सोशल मीडिया में लाकर उसका कहीं ना कहीं छीछा लेदर किया। कौन सी इज्जत की बात कर रहे हैं साहब? आप इज्जत किसको कहते हैं पहले ये हमें बताइए। आप
घर में मतलब इज्जत का कहने का मतलब ये हुआ कि बीवी कहीं भी किसी गैर मर्दों के साथ अफेयर बनाए, रिलेशन बनाए और पति देखता रहे टुक टुक। वाह, बहुत बढ़िया, देख रहे हैं, मजे करो और हम भी चले भाई कहीं और मजे करने। ये कहाँ लिखा हुआ है? आज वो पति आगे आकर के अपनी वाइफ के लिए कि तुम गलत कर रही हो, हमेशा कहता है पुरुष गलत कर रहा है, पुरुष गलत कर रहा है। भाई आज वो पुरुष तो न्याय मांग रहा है, आज तो सारे सबूतों के साथ पुरुष आगे आया है, तो फिर उसके साथ ये क्यों बोल रहा है कि वाइफ को जलील किया? कहाँ से जलील किया? मतलब वाइफ संबंध बना रहा है, उसने देख लिया और उस मुद्दे को सामने लाया तो वो उसको मतलब नंगा नाचना चाह रहा है। और वही जब महिला करती तो तब हम ही महिला चाहते। लोग कह रहे हैं प्रूफ कहाँ है? यदि प्रूफ होता उनके पास तो कुंडी बंद कर लेते, पुलिस को बुलाते, वीडियो बनाते और दिखाते कि जो है हमारी महिला, हमारी जो पत्नी है गैर पुरुष के साथ संबंध बना रही है। एक बात बताइए, वो महिला किस पोस्ट पे है? एसडीएम है। पति क्या है? सफाई कर्मचारी। सिचुएशन कब क्या होगा या हम आप जानते हैं? यहाँ पता चलता है कि इस घर में क्राइम हो रही है, हमारा प्रशासन क्राइम होने के बाद पहुंचता है और वहां पे कैसे प्रशासन पहुंच देगा? कुंडी मार देगा। इतना तो हर होटल में सुविधा दिया हुआ है कि कोई किसी के कमरे नहीं जा सकता है, इंक्वायरी होता है गेट पे, तो कैसे जाकर के कुंडी उंडी लगा देता? इतना तो फ्रीडम कहीं भी नहीं है। लेकिन वो सारे सबूतों के साथ सोशल मीडिया पे रखा है कि हमारे पत्नी का, भाई बहुत सारा है ना, जांच कर लीजिए, जांच करने में क्या दिक्कत है? अगर आज वो सही होती तो अपने पति को धमकी नहीं दिलवाती, वो पति को मरवाने का धमकी दिलवा रही है। ऊपर से उसकी ऑडियो जो वायरल हुई है उसमें साफ तौर में वो लड़की कह रही है कि तुम मेरा पति नहीं हो और मेरा जो लड़का से संबंध बना है उसका नाम मनीष है। बोली वो मनीष मुझे रखेगा या नहीं रखेगा वो अलग बात है, लेकिन हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। ये कौन बोल रहा है? अब इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए? मतलब वीडियो बना लेता वो पति उसका और तब वायरल करता, तब आप या हम मानते हैं। जब दाल में काला नहीं है तो कोई पागल है कि सर पिटवाएगा? इतना जो अपना चीजों को खत्म करके अपनी वाइफ को उस मंजिल पे पहुंचाया, आज वो पति अपने पत्नी को समाज में गिराने का काम करेगा? इतना भी पुरुष क्या बोलते हैं वो नहीं हो चुका है, इतना भी समाज ये नहीं हो चुका है। कुछ लोग कहते हैं कि उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, हम भी प्रताड़ित हुए हैं। प्रताड़ित हुए हैं तो हम कहते हैं अगर हम किसी से प्रताड़ित होंगे तो हम तलाक लेंगे ना, हम उसके साथ क्यों रहेंगे? हम पति का नाम भी लेके चल रहे हैं मार्केट में कि हमारा पति है जिंदा, हम अभी तलाक नहीं लिए, हम पति के साथ हैं, ठीक है, और बाहर कहीं और संबंध भी बना रही हैं। ये कहाँ लिखा हुआ है? ये कहाँ पे है? तो ये सब तो गलत है ना। अगर आप ये चीजें सब कह करके समाज में आप बढ़ावा दे रही हैं तो गलत बात है। पद से हटा देना चाहिए कहा जाता है, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? वो दोनों ये एक्चुअली पद से इसलिए नहीं हटा देना चाहिए कि उसका ये संबंध वाला मामला आया। पद से इसलिए हटा देना चाहिए क्योंकि ज्योति मौर्य पे कई तरह की आरोप जो है सो थोपा गया है और दिखाया गया है। एलिगेशन प्रूफ कहाँ हुआ? नहीं, एलिगेशन बहुत जो है ना, एक्चुअली पूरा मामला उनके पति को भी इस तरह से सोशल मीडिया में नहीं जाना चाहिए, गलती दोनों तरफ से। और एक चीज समझिए, इस बात को हवा कहाँ लगा? जो अभी प्रियंका जी बोल रही थी, ये नहीं बोल रही थी, इनका पुरुषवादी जो सोच है ना वो अभी बोल रहा था। और ऑफ कोर्स किसी महिला के अंदर भी पुरुषवादी सोच हो सकता है और किसी आदमी के अंदर भी महिलावादी सोच हो सकता है, लेकिन सबको मानवतावादी सोच रखना चाहिए, मेरा मानना है। पुरुषवादी जो सोशल मीडिया है, आप भी एक चीज जानते हैं, आप भी सोशल मीडिया से जुड़े लोग हैं, आप ये भी जानते हैं कि 70% पुरुषवादी सोच के लोगों का मीडिया पर कब्जा है। और जैसे वो मौर्य जो एसडीएम है, उनके पति जो अपनी व्यथा सोशल मीडिया पर रखा और सोशल मीडिया पर जो पुरुषवादी सोच के लोग हैं उसको हवा दे दिया। हमको लगता है इस बात को सोशल मीडिया पर नहीं डालना चाहिए। उनका घरेलू मामला था और ये कानूनन है कि आप किसी को डीएम बना दीजिए। लोग बेटा को डीएम बना देता है, वो पाप को छोड़ देता है, ऐसा कोई ये आश्चर्यजनक बात नहीं है। और कई सारे पुरुष भी ऐसा किए हैं जो शादी से पहले एसडीएम या डीएम नहीं थे, शादी होने के बाद दूसरा शादी भी किया। नहीं, देखिए हमारा समाज साइंटिफिक सोशलिज्म की तरफ बढ़ रहा है, आईटी का समय है, एआई आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, हम ये ऑफ कोर्स
और इसमें ये सोच रहे हैं कि कोई एसडीएम अपने पति को छोड़ दिया, इससे महिला पढ़ना छोड़ देगी, या कोई बाप अपनी बेटी को या पति अपनी पत्नी को पढ़ाना छोड़ देगा, ये मुमकिन नहीं है। आप देखिए सोशल मीडिया पर असर तो हुआ है, असर अगर नहीं होता तो बक्सर में अभी थाना में मामला क्यों पहुंचा है? 100 से ऊपर केसेज आ चुकी है कि अपनी पत्नियों को बुला लिया गया है घर, मामला तो बढ़ गई ना। देखिए हम क्या बोले कि यहाँ हमारे देश में बहुत ऐसी महिलाएं हैं जो लोग अपनी बेटी महिलाएं जो देश का नाम रोशन करने में लगी है, वहीं समाज में इक्का दुक्का ऐसी बागर भी है जो समाज को जलील करने में भी लगा है। देखिए हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं वो समाज को कम दिखेगा, लेकिन अगर हम एक पॉइंट कहीं गलत कर लेंगे समाज को वो तुरंत दिखेगा कि अरे इसने क्या किया, वो नहीं दिखेगा। लेकिन एक अगर मैं गलत कर लूं तो वो समाज को तुरंत दिखता है और वो तुरंत असर पड़ जाता है। सच्चाई और अच्छाई असर नहीं पड़ता है, लेकिन बुराई तुरंत असर पड़ जाता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं पुरुषवादी सोच या महिलावादी सोच यहाँ पे कहीं नहीं है, ये सोच की बात ही नहीं है। यहाँ पे एक ही बात है कि हमारे देश में महिला हो चाहे पुरुष हो, अगर इस तरह का चीज कर रहे हैं कि घर में पत्नी को रख करके और घर में पति को रख करके और आप लोग अगर बाहर संबंध बना रहे हैं तो भाई ये बिल्कुल सही नहीं है।